तो ज्योति मिर्जा को 2000 बीजेपी के हमारे सामने का प्रत्याशी है, वो भी बोतल का है और टायर वापिस बोतल लेके आया। सबकी प्रतिष्ठा का चुनाव और बोतल का चिन्ह हमारा और आरएलपी जीती और हारेंगे। आरएलपी मिट गई राजस्थान की। कानून हाथ में लो। मैं ये कहता हूं जब रक्षक भक्षक बन जाए तो ऐसे रक्षकों के जूते मारने की भी आवश्यकता पड़ती है। तब ऐसी आवश्यकता पड़े तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। इसलिए तो लोग लड़ाके और मार्शल कहते हैं। मार्शल कौन होते हैं? 20,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर हमारे सेना के जब जवान लड़ते हैं। नाथुला बॉर्डर पर मैं गया था, किस तरह के हालात कि जहाँ इतनी ठंड है कि वहां खाने पीने के सामान से लेके सारा सामान सब हेलीकॉप्टरों से भेजा जाता है। वहां भी हमारा जवान चाइना बॉर्डर के उन जवानों के साथ संगीनों के साए के अंदर खड़ा रहता है, वो आपकी रखवाली कर रहा है और इसलिए अपन खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। ये भाइयों, ये लड़ने का हमारा इतिहास है और जिस दिन हम हमारा इतिहास भूल गए उस दिन सब सिमट जाएगा। मुंबई और दिल्ली के अंदर आप चले जाओ, लोग पड़ोस के फ्लैट में नहीं जानते कि फ्लैट में कौन रह रहा है, खुद की जिंदगी में मस्त है। तो पड़ोस में कौन है भैया हमें नहीं पता, मालूम नहीं उसकी जाति क्या, कहाँ क्या धर्म, हम नहीं जानते उसके बारे में। और अपने यहाँ कह दो उस गांव में तो लोग कह रहे हैं वो नाने रोबोट है, तो इतना अपना। आज भी हर व्यक्ति एक दूसरे की मदद करने के लिए, हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए तैयार खड़ा मिलता है। इस चुनाव के अंदर मेरे सामने रोज ही विपदा खड़ी रहती कि मैं क्या करूं। तब मैं सोचता हूं कि गजानन जी महाराज कोई रास्ता निकालेंगे। और क्योंकि आप सबने मेघ सिंह जी ने कहा कि हम हनुमान जी पे छोड़ते हैं, तो मैं आप 10, 20, 50, 100 अलग अलग समाजों के प्रमुख लोगों से मैं बात भी करूंगा, टेलीफोन के माध्यम से बात करूंगा। अब आप ये कहोगे कि टिकट डिक्लेयर में देरी क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है कि मैं कांग्रेस से गठबंधन तोड़ना नहीं चाहता टिकट डिक्लेयर करके। आपको ध्यान है? नहीं तो मुझे खाली इतना ही कहना है, डिक्लेयर करो, हाथों हाथ हो जाएगा। लेकिन मैं दिल्ली के अंदर अलायंस में हूं, भारतीय आदिवासी पार्टी जो हमारे साथ है, उन्होंने डिक्लेयर करके दो टिकट। मैं चाहता तो मैं ही डिक्लेयर करता, मुझे कौन रोक रहा था? लेकिन आप कहते हैं हनुमान जी तो जिससे भी गठबंधन करते हैं उसे तोड़ लेते हैं। मुझे आपकी चिंता नहीं। और मैंने बीच में बयान दिया था कि हमारी एक नंबर दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है और बीजेपी को हराने के लिए अगर जेल का घूंट पीना पड़ा वो जेल का घूंट भी पिएंगे, लेकिन हमारी तरफ से हम गठबंधन राजस्थान में नहीं तोड़ेंगे, ये मैंने कहा। उसके बाद अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, आप लोगों ने तो अधिकार मुझे दे दिया ना अधिकार को, और आपको भरोसा भी है कि मैं कोई आपको नहीं पूछूं, ये तो हो नहीं सकता। मैं तो लगातार आपके बीच ही बैठा हूं। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे परिवार से बाहर में मजबूत योद्धा ढूंढ रहा हूं लंबे समय से, आप लोग हम इनकार कर रहे हैं। तो मुझे मैंने आपको क्या कहा, ये चुनाव हमारी सबकी प्रतिष्ठा का चुनाव है। इस चुनाव में कोई हार जीत नहीं है। इस चुनाव में अगर जीतेंगे तो लिखा जाएगा कि खेलसर की जनता और आरएलपी जीती, और हारेंगे तो लिखा जाएगा कि आरएलपी मिट गई राजस्थान से, ये लिखा जाएगा। आरएलपी का खाता नहीं रहा और विधानसभा में कोई विधायक नहीं है, ये लिखा जाएगा हारेंगे। और आरएलपी किसकी पार्टी है? आपकी। आरएलपी बनाई किसने? आप लोगों ने। और कब बनाई? इतिहास के अंदर आप जाइए, जब नागौर से हुंकार भरी 5 लाख लोगों ने। क्या था हुंकार? कर्ज माफ कराएंगे, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, रोजगार। और उसके बाद जब बाड़मेर में हम गए 7 लाख लोग, तो मध्य प्रदेश में किसानों ने आंदोलन किया। अगर कर्ज माफी के आंदोलन को देश में हवा दी तो नागौर की धरती के और बाड़मेर के उस आंदोलन ने देश के अंदर कर्ज माफी का आंदोलन हवा दी। बीकानेर और सीकर के अंदर जब रैलियां की, रवि वसुंधरा सरकार ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 वर्षों की बिजली माफ की और 50,000 नौकरियां लगाई। भाइयों, ये जो संघर्ष आपका था,
29 अक्टूबर 2018, मुझे वो दिन आज भी याद है जब मुझे सिंबल अलॉट नहीं हो रहा था और 11:30-12 बजे 1 बजे जब लाखों की तादाद के अंदर आप जयपुर के मानसरोवर स्टेडियम में आ गए थे, प्रदेश के कोने कोने से, उसी वक्त दिल्ली से टेलीफोन आता है कि आपका सिंबल अलॉटमेंट हो गया और बोतल का चुनाव हो गया। ये बोतल शुद्ध पारदर्शी प्रसाद और इस बोतल ने इस राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला दिया। बोतल जब 18 में लड़ी, संसाधन नहीं थे, साधन नहीं थे, लेकिन इतिहास बना कि राजस्थान में कोई व्यक्ति किसानों का आशीर्वाद और जवानों के संघर्ष से पार्टी भी बनाकर पार्टी भी खड़ी कर सकता। ये संघर्ष आपने ये संघर्ष खियोसर की धरती के उस विधायक ने राजस्थान में लिखा और 19 में जब लोकसभा का चुनाव था, आपसे पूछ के गठबंधन किया और हमारी पार्टी को राजस्थान में मान्यता मिल गई और बोतल का चिन्ह हमारा 19 के बाद तय हो गया। 19 में बोतल चली गई थी बदमाशी से। हमारे 3 एमएलए थे, 6 एमएलए कम से कम चाहिए 200 में और यह 6% वोट हमारे 6 नहीं थे, इसलिए बोतल चुरा ली विरोधियों ने। टायर आपने मुझे जिताया और टायर वापिस बोतल लेके आया। वो बोतल आज आपके पास है और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2029 तक ये बोतल रिजर्व हो गई। चाहे बीजेपी के हमारे सामने का प्रत्याशी है, वो भी बोतल का है, जो बोतल से चुनावा था। जब उसका एक अखबार के अंदर लिखा हुआ आया कि इनका परिचय क्या है, उसमें परिचय लिखा था कि 2 बार सरपंच और 1 बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से प्रधान बने। उससे पहले का कोई पॉलिटिकल परिचय नहीं। मेघ सिंह जी हमारे चुनाव हारे बोतल से और हराने वाला कौन था? बोतल। बोतल से जीता मेंबर पंचायत समिति, 3-4 बोतल वालों को साथ ले गया, 5-4 को करके निर्दलीय रहमान जी के खिलाफ अमृता नारायण को कोरिडोर रखा था। हमें इतना नहीं था कि हमारे लोग इस तरह सत्ता के लिए छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि मैं तो आपको ट्रेनिंग देता हूँ, जितना भरोसा आप मेरे पे करते हो उतना ही मैं आप पे करता हूँ। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं गया। मैंने मोदी का चार्टर हेलीकॉप्टर नहीं लिया, मैंने सत्ता का सुख नहीं भोगा, लेकिन आप में से कोई व्यक्ति अगर मुझे छोड़ के जाता संघर्ष के समय तो मुझे तकलीफ होती है। इंसान मैं भी हूं, मैं तो रोबोट नहीं हूं, मैं आदमी हूं, लेकिन मैं करूं क्या? मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे तो आपके बीच रहना है। अगर कुछ करूं तो आप कह दोगे हनुमान जी गलत काम कर दिया। इसलिए ऐसे लोग जिन्होंने मेरा राजनीतिक नुकसान किया पिछले 20 साल के अंदर, उन लोगों की मदद भी करी। लोग कहते हनुमान जी तो मिर्जाओं के खिलाफ है, तो फिर ज्योति मिर्जा को 2009 में कौन लाया था टिकट दिला? तो मैं ही तो था। जितपाल मिर्जा के बेटे को 18 में किसने मदद की? मैं ही था। और हरिंदर मिर्जा की मदद नागौर में किसने करी? मैं ही था। जब परशुराम जी का परिवार तकलीफ में था, मदेरनाओं की मदद करी, राम सिंह जी का परिवार की मदद करी, और 1 दर्जन से ज्यादा हमारे समाज के नेताओं की, शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों की और दूसरे समाजों को, उन लोगों की जिनकी आवश्यकता थी, उनकी मदद करी कि उन्हें बिखरने मत दो, उनको जिंदा रखो। मेरी वजह से नुकसान नहीं, हमेशा मैंने प्रयास किया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं आपके हितों पर कुठाराघात होने दूं। मेरे लिए सबसे आवश्यक है कि यहाँ के किसान के बेटे बेटियां सत्ता के शिखर पे बैठे, यहाँ के किसान के बेटे बेटियां राजनीति ऊंचे पदों पे जाए। नागौर के किसान के बेटे बेटी, दलित का बेटा बेटी, मुस्लिम का बेटा बेटी, हमारी ओबीसी कोई भाई का, वो नाम कमाए और आगे जाए। जब मैं भी विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था, नागौर के 70 वोट थे और आज 4000 वोट है राजस्थान विश्वविद्यालय में। नागौर जिले के जो टीम नागौर सम्मिलित हो गया। भाइयों, मुझे वो दिन याद है, मैं 98 के अंदर अगर चाहता तो जयपुर का आसपास का कोई इलाका देख के बीजेपी की टिकट ले लेता। जिस तरह बीजेपी के दूसरे नेता घूम रहे, मैं भी एमएलए बन जाता, पार्टी के अंदर चलता रहता, मुझे कौन रोक रहा था? लेकिन मैंने कहा मेरे उस नागौर को, जहां सबसे ज्यादा किसान है, दलित शोषित तबका है, मुझे वहां राजनीतिक चेतना लानी है, मुझे शिक्षा की अलग जगानी है, मुझे मेरे भाइयों को
आगे तक लेके जाना है। भाई तेजा जी महाराज की कृपा से लोकसभा के अंदर जब मैं गया तो तेजा जी के देखाने के बाद जब मैंने लोकसभा से इस्तीफा दिया, उससे एक दिन पहले जब अंदर उधर थे लोग, उनका भी जो इलाज किया था वो आपके नागौर की भाई ने किया था। अरे ठीक है, लेकिन सारे लोग नाश्ता करके चाय पी के उसके बाद जब नाश्ता चालू करो भाई लोग। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिंदाबाद। विधानसभा क्षेत्र जिंदाबाद।